हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल बलबीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो आप लोगों से गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हूँ, चलते हैं उस कंटेंटफुल वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों के लिए सटीक, प्रमाणित, सत्य और ट्रुथफुल आप लोगों के सामने सारे मिनट्स लेकर आता है। जैसे भी राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉयों को लेकर बहुत बड़ी प्रमुखता से खबर चल रही है कि कैबिनेट की जो बैठक थी, प्रमुख शासन सचिव वित्त की जो बजट की अध्यक्षता में थी 10 मार्च 2025 को 10:30 बजे कमेटी रूम नंबर 2 में वो बैठक आयोजित हो चुकी है। जो बैठक 13 दिसंबर 2024 को एक्साइज करते हुए और 5 दिसंबर 2024 की मिनट्स को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के यदि संयुक्त शासन सचिवों की बात की जाए तो 11 प्रकार के संयुक्त शासन सचिव इसमें शामिल किए गए और उसके बाद में सूचना प्रेषित की गई। लगभग 12 कैंडिडेटों को इसमें सूचनाएं सम्मिलित की गई और माननीय सुरेश कुमार वर्मा जी जो संयुक्त शासन सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठकें आयोजित की गई। उस बैठकों में आखिर कितने पद क्रिएट थे, क्या पदनाम संशोधन है, इन सभी चीज़ों को लेकर आखिर जो संविदा कर्मचारियों के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनका भी आखिर क्या कहना है, उन सभी को लेकर इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अंत में वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वीडियो में सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिएगा टाइटल, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम डिवीजन जो रूल डिवीजन है जयपुर शहर, बैठक सूचना और बैठक के एजेंडे क्रम संख्या इतने से डिस्पैच इसको किया गया है। हालांकि मैंने सभी नियमों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, वहां से डाउनलोड आप लोग कर पाएंगे। और वहां पर जो हमारा चैनल है यानी व्हाट्सएप चैनल है या यूट्यूब चैनल है, सभी के लिंक मैंने दे रखे हैं। वहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग इस यूट्यूब चैनल के जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आप जुड़ पाएंगे, वहाँ भी आपको पीडीएफ इनके उपलब्ध हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्प्लॉई हैं पोस्ट 2022 के अंतर्गत सृजित पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने के लिए 10 मार्च 2025 को 10 बजे जो संख्या कमेटी नंबर 2 में आयोजित की गई थी, जिसमें निम्न पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। ये यहाँ पर देख लीजिए बैठक हो चुकी और उसमें निम्न अधिकारी गण उपस्थित रहे। जो यहाँ पर अधिकारी गण जो उपस्थित रहे वो यहाँ पर स्पष्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं नीचे की तरफ, स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। माननीय सुरेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव के द्वारा इसको जारी किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, इस जगह पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अंडरलाइन मैंने करके दिया इसको। वित्त नियम विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा आखिर क्या की गई, अंडरलाइन करके बता रहा हूं। फर्स्ट नंबर की यदि हम बात करेंगे तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग व सिफारिश किया जाना 9 दिसंबर 2024 तक कार्य संपन्न की समीक्षा की गई थी। ये समीक्षाएं कर ली गई हैं। उसके बाद में उक्त कार्य को निष्पादन करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन अधिकारियों को भी लिस्ट आउट किया गया जो बैठक में उपस्थित थे। यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिएगा कौन कौन कमेटी में और बैठक में उपस्थित थे, वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। माननीय अखिल अरोड़ा जी थे, यहाँ पर देख लीजिएगा। वित्त राजस्थान सरकार हैं, सेक्रेटरी सुरेश कुमार वर्मा जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वित्त विभाग में, राजस्थान सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके बाद में यदि हम 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, 2 नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। विभाग द्वारा अंगीकार किए गए सेवा नियमों प्रारूप नियमों में पदों की अनुसूची और परीक्षण का वित्त नियम शिक्षा विभाग द्वारा सहमति प्रदान किया जाना। 19 नवंबर 2024 तक की कार्रवाई प्रगति की समीक्षा यहां पर कर ली गई है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई क्या दी गई है वो यहां पर बिंदु नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे, अंडरलाइन करके। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ रहे होंगे रीड करके क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनकी बैकबोन है। ये जितने भी नियम हैं, क्या क्या समीक्षाएं की गई 10 मार्च 2025 की जो बैठक है उसके मिनट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तित करने पर उक्त नियमित पदों में नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग में उपयुक्त पाए गए कार्मिकों को नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाना।
इनको जारी किया जाए। 27 दिसंबर 2024 तक कार्य निष्पादन की समीक्षा इस बैठक में कर ली गई। ये आप लोगों के सामने अभी उक्त नियम निष्पादन करने के लिए अधिकारी इसके लिए कौन कौन नियुक्त किए गए। श्रीमान कृष्ण कुणाल जी जो प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग हैं, सीताराम जाट जी जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर हैं, और भंवर लाल जी जो अतिरिक्त निदेशक हैं संस्थापन के बीकानेर के, इनको नियुक्त किया गया है। ये भी बैठक में थे और ये समीक्षा यहाँ पर की गई हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ टीम के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा वो आप लोगों को क्या क्या सूचनाएं प्राप्त की हैं इस बैठक 10 मार्च से रिलेटेड। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए वर्तमान में संविदा से अलग नियमित पदों परिवर्तन का नाम संशोधन करने का कार्य प्रगति पर था, जो 10 मार्च 2025 की बैठक में लगभग पूर्ण हो चुका है। और फाइल श्रीमान उप मंत्री जो उप मुख्यमंत्री जी हैं माननीय दिया कुमारी जी उनके पास पहुंच गई है। शीघ्र ही आज या कल में फाइल अनुमोदन हो सकती है। और उन्होंने वार्ता की श्रीमान ओएसडी ललित कुमार शर्मा जी से। उन्होंने बताया कि मैडम बैठते ही फाइल अप्रूवल करवा दी जाएगी। अब फाइल अप्रूवल के लिए डियर फ्रेंड्स फाइल अनुमोदन की जो संभावित मिनट्स हैं वो क्या हैं उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बने रहें इस वीडियो में। यहां पर देख लीजिएगा मिनट्स हैं जो मीटिंग्स में संशोधित की गई हैं, यानी इन पर समीक्षा की गई है। वो देख लीजिएगा क्या क्या मीटिंग मिनट्स हैं। 10 मार्च 2025 को शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी यानी यथा पंचायत शिक्षक जिनकी संख्या यहाँ पर देख लीजिएगा, पंचायत शिक्षक 16,080 इनकी संख्या है। विद्यालय सहायक यहाँ पर हैं, उनकी संख्या यहाँ पर 7,495 है। और सहायक शिक्षक की बात करें तो 3185, और शिक्षा सहायक की बात करें तो यहाँ पर देख लें 454, कनिष्ठ शिक्षक की बात करें तो 3214, पाठशाला सहायक की बात करें तो 488, और इनकी टोटल संख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देख लें 38,804। ये समीक्षा के लिए जो 10 मार्च को बैठक आयोजित की गई उसमें पत्रावलियां माननीय सचिव महोदयों के द्वारा विभिन्न विभागों से प्रस्तुत की गई थी। उनकी आप लोगों को कुल संख्या मिनट्स के द्वारा आपको दी जा रही है। उसके बाद में यहाँ देख लीजिएगा पदनाम संशोधन सेवा नियम की फाइल में वित्त विभाग ने लगभग इसको बदल दिया है, पदनाम संशोधन कर दिए हैं। नियमित पद का नाम बदला गया है, ग्रेड पे वही रखी गई है जो पहले राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग। यहां पर स्पष्ट आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं डियर फ्रेंड्स, यहां देख लीजिएगा शिक्षा विभाग का जो पद नाम है 5 अक्टूबर 2023 को L5 L10 में तय की गई, उसके अकॉर्डिंग इसमें रहने वाली है। और सबसे बड़ी जो आपके सामने बात रख रहा हूं वो देख लीजिए, अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, इनमें पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों के पदों का सृजन होना लंबित है, ये लंबित बताया गया है। उसके बाद में अब मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मेन पॉइंट की तरफ, मैं आपको दिखा रहा हूं इस जगह पर, यहां देख लीजिएगा ये मेन पॉइंट है। यहां पर इसमें स्पष्ट है संभावित संशोधित पदनाम, जैसे कोई कनिष्ठ शिक्षक है तो वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अनुभव के आधार पर नाम संशोधन उसका होगा। ये संभावना जो पॉसिबिलिटी लेकर आए हैं पदों का वो नाम रह सकता है, मे बी पॉसिबल। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, ये मीटिंग में सिर्फ समीक्षा की गई थी, यानी सभी डिपार्टमेंटों में फीडबैक लिए गए हैं और कार्मिक के विभाग के द्वारा इनको अनुमोदन करने के बाद एसओपी की जो गाइडलाइन है वो जारी जल्द हो सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। और यदि हम 12 मार्च की मीटिंग्स की बात करें तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी 12 मार्च जो अभी हाल ही में राजस्थान का जो बजट सामने आना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अनुमोदन करेंगे, हो सकता है उसमें भी इसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए माननीय सरकार इसको शामिल कर सकती है। सीधी सीधी यदि बात करें तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें, राजस्थान में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं अनुभव के आधार पर 9, 18, 27 जैसे एमएससीपी का लाभ होता है, उसी प्रकार से आईएएस पैटर्न इनके आधार पर था, जिनको 2 वर्ष की छूट प्रदान कर दी गई, जिसका लाभ सीधा सीधा पंचायत शिक्षकों को मिल रहा है। यानी उनके 9 वर्ष पूरे आईएएस पैटर्न से नहीं हो रहे थे तो उनको इसका लाभ मिल चुका है। 2 वर्ष की छूट उनको पहले ही वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं, वो भी इसमें शामिल हो गए। शामिल होने के बाद में इनकी यदि हम कुल 37,804 संख्या इनकी टोटल्स हो जाती है, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनकी फाइलें पंचायत शिक्षकों के नाम पद अभी हाल ही में सृजन होने, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन जारी होगा एक साथ ही जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, यानी लगभग यदि हम बात करें कितना समय लग सकता है, मे बी 1 से 2 मंथ इसमें लगेगा। जैसे होली के अवकाश हैं, इसके बाद में जो अभी हाल ही में जो बजट चल रहा है या विधानसभा चल रही है, इसका जैसे समापन होगा उसके बाद ये संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की जो फाइल है वो यहाँ पर प्रगति के लिए रफ्तार पकड़ेगी और जल्द इनको नियमित होने के लिए नए पद संशोधन की समीक्षा, यानी संविदा कर्मचारी को राजस्थान में नियमित हो रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं संविदा कर्मचारियों के जो पदाधिकारी हैं, आखिर उनका इस बैठक को लेकर क्या रुख है उसकी तरफ। डियर फ्रेंड्स, सभी के मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है 100%, किसी भी ऑर्डर से आप लोगों को मिस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। आप लोग किसी भी प्रकार की ट्रुथ, विश्वसनीय और सही न्यूज़ देखना है तो केवल मात्र एक ही यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं डियर फ्रेंड्स महत्वपूर्ण वीडियो की। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, आज मीटिंग होनी थी संविदा कर्मियों के संदर्भ में, आज मीटिंग हुई है। साथियों, मैं आपको इस मीटिंग के संदर्भ में वो जो काम की बात है आपके लिए केवल वो बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, 2 वर्ष की जो छूट अभी में जो बढ़ाई गई थी, जिसकी घोषणा हुई है, यूँ समझो कि ये अपने लिए थी, अपन को क्राइटेरिया में लाने के लिए थी। साथ ही नंबर 2 पे मैं बात करूँगा कि हमें सबसे पहले हमारे पद सृजित करवाने हैं, उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। और इसके लिए एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें पद सृजित करवाने के लिए जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से और अधिक हमें प्रयास तेज करने पड़ेंगे पूरे राजस्थान से, संगठनात्मक दृष्टि से। साथ के साथ में साथियों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हमारा 31 मार्च को हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, ये भी बात स्पष्ट हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हमें जो ये 2 वर्ष की जो छूट बढ़ी है, क्योंकि पिछली बार भी छूट बढ़ी थी, उसके आदेश अभी तक जारी नहीं हुए, इसके आदेश हमें जारी करवाने, इसके लिए भी हमें प्रयास निरंतर जारी रखना होगा, पद सृजित भी हमें करवाने। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा कि एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे जो संगठन पहले क्राइटेरिया में आगे थे, 9 वर्ष जिनके पूरे थे, शायद अभी उनका भी काम नहीं हुआ है, और राजस्थान सरकार को उनका काम अब तक कर देना चाहिए था। हम भी इस उम्मीद में थे कि अगर उनका काम होता है तो हमारा भी एक रास्ता तैयार होता है, परंतु अभी तक नहीं हुआ। और 31 मार्च को हमारा कार्यकाल एक तरीके से हम क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और 31 मार्च के बाद यदि इसी तरीके से राजस्थान सरकार का रवैया रहता है तो साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें और मजबूती के साथ राजस्थान सरकार के सामने खड़े होने की जरूरत है, और एक बढ़िया तरीके से इस लड़ाई को जिस सिस्टम से आगे बढ़ाना है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आज की मीटिंग में एक जो और बात निकल कर आई, पदनामों में जरूर संशोधन होने जा रहा है। खैर, अब इसके पीछे क्या मायने हैं, इनको हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, 3 मुख्य बिंदु मैंने आपको बता दिए। संघर्ष हमेशा जब तक अपना हक नहीं मिल जाता तब तक हमें जारी रखना होगा, और संगठन को मजबूत बनाकर एक मजबूत लड़ाई। साथियों नमस्कार। लगभग सारे बिंदु संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी ने क्लियर कर दिए, और बात आज की मीटिंग एक रिव्यू मीटिंग थी, समीक्षा बैठक हर 2 महीने में, 3 महीने में, महीने में डिपार्टमेंट करते हैं ताकि विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी अपडेट मांगे। साथियों, शिक्षा विभाग में हमें पद सृजित करवाने चौधरी साहब ने जैसा बताया, और शिक्षा विभाग ने अपने नियम भी बना लिए। दूसरे विभागों ने जो नियम नहीं बनाए तो उनको आज फाइलें वापस लौटा दी हैं। ये सब बहुत गहराई की बातें हैं, हर चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि भाई नरेंद्र चौधरी ने 6 महीने पहले कह दिया था कि छूट हम किसी भी सूरत में बढ़वा करेंगे, और बजट में वो घोषणा इन्होंने करवाई। और लगातार ये इनके जो निजी विधायक हैं या निजी जो मंत्री हैं, या इनकी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो इनकी व्यक्तिगत पकड़ है, उसके माध्यम से मैंने बारीकी से देखा है, उसके माध्यम से इन्होंने छूट तक वो काम करवाया, और छूट इन्होंने बेशक बढ़वाई है। अब पद सृजन के लिए भी लगातार जयपुर, क्योंकि कल रविवार था, फिर रविवार के दिन भी अधिकारियों के पास में, किसी अपने निजी लोगों के माध्यम से अधिकारियों के पास में घर पे वार्ता करना, मतलब इतना एक मैं मान सकता हूँ कि इनकी जो एक व्यक्तिगत जो पकड़ है, उससे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जब ताकत लगाने की जरूरत आएगी तो इन्होंने स्पष्ट ये भी कहा उन अधिकारियों को, % ये ताकत भी लगाएंगे, और जल्दी आंदोलन की अगर ये घोषणा करेंगे जरूरत पड़ी, क्योंकि लगातार ये विधायक आवासों से हम लाइव आ रहे हैं, तो लगातार जो हमारा जो ठहराव है जो विधायक आवासों पर ये लगातार, और इस ऐसी कड़ी भाई चौधरी साहब ने पकड़ रखी है, उस कड़ी के माध्यम से हम बहुत नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन चौधरी साहब को पता है 17 सालों में बहुत संघर्ष किया चौधरी साहब, तो अभी भी ये पूर्णतः आश्वस्त नहीं है, इसलिए जल्दी ये बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसके लिए सब लोगों को तैयार रहना होगा। राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी लगभग अब चौधरी साहब बराबर कैडर में आ जाएंगे। 31 मार्च के बाद में 1 वर्ष से जो साथी बैठे हैं उनको भी अब तक शायद घरों से आ जाना चाहिए था।
बिल्कुल आना चाहिए था। और यदि जैसे हमारा 31 मार्च होता है और हमारे पद सर्जन हो जाते हैं, हम भी लगभग अन्य संगठनों के उसमें एक कैडर में आ जाएंगे। और यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही हमारा 31 मार्च होता है, पद सर्जित हमें करवाना है, पद सर्जित के तुरंत बाद हम राजस्थान सरकार से आमने सामने बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यदि पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक्स डियर फ्रेंड्स।